पुलिस अधीक्षक सक्रिय निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक दमोह अभिषेक तिवारी एवं थाना प्रभारी कोतवाली आनंद राज के सक्रिय नेतृत्व में थाना कोतवाली दमोह पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में संचालित अवैध फायर आर्म्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर बड़ी मात्रा में फायर आर्म्स रिवॉल्वर पिस्टल देसी कट्टा रिवॉल्वर एवं देसी कट्टा के अधबने पार्ट्स रिवॉल्वर पिस्टल को बनाने का सामान जिनमें ग्लाउडर बोर मशीन आदि 3 नामजद आरोपियों से जब्त करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की कामयाबी हासिल कर ली गई है। अनुभाग से थाना कोतवाली में ये अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें दमोह शहर में ही अवैध हथियार बनाने के लिए कुछ लोगों का जमावड़ा, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 देसी कट्टे, 2 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 1 ग्राइंडर, 1 बोर मशीन और काफ़ी रॉ मटेरियल जो अवैध हथियार को बनाने में उपयोग किया जाता है वो बरामद किया गया है। ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a) जिसमें अवैध हथियार के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट और उसके बेचने से संबंधित धारा है। धारा 27, धारा 29(a) और धारा 29(b) में ये अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इसमें 3 मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि चैनपुरा, जबलपुर नाका क्षेत्र और इंडोजा के रहने वाले हैं। इन तीनों से बरामदगी के पश्चात इन तीनों की पूछताछ में और आगे की इन्वेस्टिगेशन में हमारा विश्वास है कि अभी और भी हथियार बरामद होंगे जो इन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके लोगों को बेचे। ये आगे अभी इन्वेस्टिगेशन में और भी विवेचना में और भी नाम जोड़े जाएंगे और मुझे लगता है कि संख्या अभी और बढ़ेगी। इसमें इस टीम में थाना प्रभारी कोतवाली की टीम, जिसमें एक एएसआई राकेश पाठक, रघुराज सिंह और विशेष रूप से कांस्टेबल सूर्यकांत पांडे और उनके साथ साइबर सेल की टीम से सौरभ खंडन जो है उनकी विशेष भूमिका रही है। इन लोगों ने मुखबिर सूचना के आधार पर टीम का गठन किया और साल की शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है, जिससे दमोह में ही हथियार बनने और उनके मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनके यहाँ पर बिकने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिससे यहाँ पर जो लोकल लड़ाई झगड़े और गोली चलने की घटनाएं होती थी और आमतौर पर सूचनाओं में भी और शिकायतों में भी ये बात सामने आती थी कि देसी कट्टा यहाँ पर रैंपेंट तरीके से घटनाओं में दिखाई दे रहा है, उस पर कुछ कमी आने की संभावना रहेगी। इसके पश्चात ये जो 3 लोग हम लोगों ने इसमें एप्रीहेंड किए हैं, गिरफ्तार किए हैं, इनको न्यायालय पेश किया गया है। इनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और दमोह जिले के बाहर अन्य शहरों में अगर कोई इनके लिंक्स हैं, जिन्होंने इनको ट्रेनिंग देने में, इनको सिखाने में और हथियारों को बनाने में मदद करने का प्रयास किया है, उनको भी इसमें शामिल करके उनको भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग राउंड अप करें और जेल दाखिल करें। सर, क्या टीम ने पहले कोई ग्राहक बन के ऐसा कुछ क्रिएट किया था या? हाँ, पहले तो सूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी, उसमें ये खबर मिल रही थी कि ये लोग चैनपुरा में कुछ लोग हैं जो इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, तो उसको उसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि हमारी टीम ने इसमें ग्राहक के रूप में पोस्ट करके उनसे बातचीत की और फिर जहाँ पर उनकी लोकेशन थी वहाँ पर दबिश देके इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। सर, कुल कितने नंगे हैं ये हथियार पकड़े गए हैं? क्या इनका पूर्व से रिकॉर्ड भी लगा जो आरोपी? अभी इसका रिकॉर्ड हमने चेक नहीं किया है। आनंद, कुछ रिकॉर्ड है इसमें? जो पूरा विश्वकर्मा है इसका पुराना रिकॉर्ड है, बाकी 2 का रिकॉर्ड अभी हम चेक करवा रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई ना कोई रिकॉर्ड इनके निकलेंगे। सर, ये खेप तो पकड़ी गई है, इसके अलावा क्या उन्होंने दूसरे शहरों में या शहर के लोगों को बेचा भी नहीं? उन्होंने भी नाम और लोकेशन नहीं बताई है, बट जिस तरीके का इनका मैन्युफैक्चरिंग का ये पूरा सिस्टम था, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दमोह शहर में भी अभी और भी इनके ग्राहक होंगे जिन्होंने इनसे हथियार खरीदे होंगे। और मुझे लगता है कि इनके दमोह के बाहर जबलपुर और सागर जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ के लिंक्स भी निकलेंगे, तो नो डाउट कि उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। सर, कितने नंगे हैं ये पूरे?
लगभग अभी ये हमारे पास 15 के आसपास 14 के आसपास हथियार हो रहे हैं, जिसमें उसके अलावा कुछ मशीनें भी जो इसको मैन्युफैक्चर करने में काम आती हैं वो भी जब्त की गई है। अभी तक कितने हथियारों से बेचने की सूचना है? अभी टोटल हमारे पास 14 है। हमारा मानना है कि कम से कम अभी 4-5 हथियार और जब्त हो सकते हैं। वो संख्या और बढ़ भी सकती है, हो सकता है तो घट भी जाए, लेकिन नो डाउट कि अभी इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और हथियार बरामद होने की संभावना है। सर, थाना क्षेत्र में इनकी फैक्ट्री कहाँ संचालित हो रही थी? चैनपुरा क्षेत्र में ही इनका ठिकाना था, जहां पर ये फैक्ट्री चला रहे थे। वो उनके घर के आसपास के क्षेत्र में ही हमने दबिश की है, जहां पर से ये फैक्ट्री बरामद हुई है, और इनसे और भी हम लोग लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी और भी जब्त की संभावना है। सर क्या कीमत लगते थे इस तरह से बेच सकते हैं? आप लोगों को कैसे सूचना लगी थी कि ऐसा पूरा ग्रोथ चल रहा है फैक्ट्री से? दरअसल अपने पास लगातार कुछ समय से सूचनाएं आ रही थी कि दमोह में ही हथियार बनाकर कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? देखिए, अवैध हथियारों के विरुद्ध जो है लगातार दमोह पुलिस कार्रवाई करती रही है, और दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय की सक्रियता है कि लगातार जो है हम लोग इस प्रकार की कार्रवाई कर पा रहे हैं। आज दिनांक को कोतवाली में लगभग प्रातःकालीन एक अच्छी रेड कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनके पास से हमने लगभग 14 फायर आर्म्स जो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके थे वो जब्त किए हैं। साथ ही साथ उनके साथ इन वेपन बनाने के लिए जो मशीनरी रॉ मटेरियल उपयोग होता है वो, और साथ ही साथ कुछ अध बने इनके पार्ट्स होते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल और देसी कट्टा, ये सब बनाने की जो फैक्ट्री थी, और 3 लोग जो है वो माय फायर आर्म्स के हमने इनको जो है जब्त करते हुए गिरफ्तार किया। यह फैक्ट्री कहाँ पर संचालित की जा रही थी? ये चैनपुरा एरिया में थी, और इसके हमारे पास कुछ दिनों से इनपुट आया था, उसको डेवलप करते हुए जो हमने रेड कार्रवाई करी है। और सर कितना हथियार पकड़ा गया है? 14 कंप्लीट फायर आर्म्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिनमें 10 देसी कट्टे हैं, 2 रिवॉल्वर हैं, 2 पिस्टल्स हैं, और साथ ही साथ इनके ग्राइंडर्स, इनकी बोर मशीन्स हैं जिनसे ये ड्रिल वगैरह करते थे मेटल में, और साथ ही साथ जो उसके पार्ट्स हैं वेपन बनाने के वो इनसे सर के रिकॉर्ड इसमें भूरा विश्वकर्मा जो है इसके पूर्व के रिकॉर्ड हैं, उसके हिंडोरिया का निवासी है, पहले का भी रिकॉर्ड है, और इसके अन्य 2 साथी दरान हैं, उनके रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। साथ ही साथ जो शहर में सेल परचेज की डिटेल है वो भी निकाली जाएगी कि इन लोगों को ये जो है सेल परचेज कर रहे थे फायर आर्म्स अवैध तरीके से। सर कितने आरोपी पकड़े हैं सर? 3 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए। क्या आगे भी कोई आरोपी पकड़े जाएंगे? नहीं, अन्य इनके बताए अनुसार जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं, और उनसे जो पूछताछ की जाएगी। जो सेल परचेज की अगर इनके द्वारा बताई गई डिटेल पुख्ता पाई जाती है तो उनसे वेपन और उनसे अन्य जो एविडेंस उनकी रिकवरी की जाएगी।